मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम आपको एक ऐसे पंडित जी से मिलवाने जा रहे हैं जो जन्म से ही दृष्टि बाधित है। जन्म से दृष्टि बाधित होने के बाद भी उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं माना और जो उनकी कमजोरी थी, अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर आगे बढ़े। और आज जो परीक्षित महाराज जी हैं, परीक्षित महाराज जी का नाम हर किसी व्यक्ति के जुबा पर होता है, हर कोई व्यक्ति उनको जानता है। और महाराज जी जब भागवत बोलने के लिए महाराज जी जब अपनी गद्दी पर बैठते हैं और जब आप बोलना चालू करते हैं तो प्रभु के गुणगान को लेकर उनके अंदर जो अलग से जो श्लोक संस्कृति में जो स्तुतियां होती है, जो दोहे होते हैं, महाराज जी के मुंह जवानी उन्हें याद है। महाराज जी जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उनका भागवत सुनने के लिए बैठ जाते हैं। आज हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर परीक्षित महाराज जी मौजूद हैं। उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके जीवन का संघर्ष कितना रहा है, संघर्षों के किस दौर को पार करके परीक्षित महाराज जी आज यहां तक पहुंचे हैं। महाराज जी, आपका लोकल टीवी पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी देखने वालों को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आप को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सामने मुझे पेश कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहला सवाल, महाराज जी कई लोग ये होते हैं महाराज जी कि जैसे आप बचपन से दृष्टि बाधित हैं, कई लोगों के मन में ये आ जाता है महाराज कि यार मैं तो देख नहीं सकता, यार ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो ऐसे में मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कई लोग महाराज जी पहले से टूट जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आखिर महाराज जी आपकी इतनी बड़ी कमजोरी और इतनी बड़ी कमजोरी को महाराज जी आपने ताकत कैसे बनाया? महाराज जी आपके अंदर जो दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ संकल्प आपके अंदर कैसे एक दृढ़ संकल्प ने आपके अंदर जन्म ले लिया, इन बातों का विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद है और जो हमारे गुरुजन हैं, बड़े हमारे हैं, सबका आशीर्वाद है। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी पैदाइश से, जब से मैं इस दुनिया में आया तो मैं दृष्टिबाधित हूँ। मैं बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारे। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, अच्छे मेरे केयर टेकर मिले, अच्छे गुरुजन मिले। फिर जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था वहाँ पे जो अंधमुख बधिर विद्यालय है, जिसको ब्लाइंड स्कूल कहते हैं, फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई किए। और पढ़ाई करने के बाद जैसे ही मैंने होश संभाला तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि कोई अगर विजुअली चैलेंज बन गया, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उसको लेकर के लोगों का जो नजरिया है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई भी डिसेबल है या इसको डिफरेंटली एबल है तो ये भगवान की इच्छा से है, ये किसी पाप का परिणाम नहीं है। तो हमारे में अगर कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उसको सोच करके हमको व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बनाने वाला है भगवान हमको, उसने हमको जिंदगी दी है, तो उसने कुछ सोच करके हमको इन्होंने इस धरती पे लाया है। तो हमको ये सोचना जरूर चाहिए कि चाहे कोई देख नहीं सकता या कोई बोल नहीं सकता या कोई गरीब है, कोई भी हो, तो असंतोष कभी भी नहीं होना चाहिए। और भगवान के प्रति जो दृढ़ विश्वास है वो अगर हम लोग करें तो मैं समझता हूं कि जो जिंदगी का जो रास्ता है वो प्रशस्त है, और हम लोगों का जो कल्याण का मार्ग है वो ठाकुर जी प्रशस्त बनाते ही हैं। इस संबंध में यही कहना है मुझे। महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये बनता है कि महाराज जी आपने बताया कि जैसे आप बड़े होते चले गए तो आपको लोग कई तरह की बातें भी करते थे, आपके विषय में कहते थे। महाराज जी आपके जीवन में, चूंकि आप शुरू से आप देख नहीं पाते थे महाराज जी, तो आपके जीवन में किस तरह की चुनौतियां थी महाराज जी, और आपने उस चुनौतियों को कैसे ये समझा कि नहीं भाई इस चुनौती से मेरे को लड़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है? महाराज आपने उस चुनौती को कैसे पार किया, इसका भी विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे मुझे भी याद है, मेरे अपने लोग भी मुझे कहते थे तब कि ये देख नहीं सकता, ये क्या करेगा, इसको क्यों स्कूल, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो जो सिंपल स्कूल्स में वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनका, हम लोग जो पढ़ते हैं ब्रेल का वो है, तो हमको छू छू करके पढ़ना होता है। तो सबसे पहला तो ये है कि जब
एक ब्लाइंड होने के नाते मैं कहाँ पढ़ूं, तो मेरे जो लोग हैं, मेरे जो गार्डियंस थे, इन्होंने मुझे जो ब्लाइंड स्कूल, वहां पे मुझे इन्होंने भर्ती करवाया। लेकिन तब मैं छोटा था और मैं बहुत रोता था, क्योंकि घर छोड़ के एक छात्रावास में रहना और वहां पे जो तकलीफें हैं, कोई किसी को पीटे, कोई किसी को, तब तो दंड मुक्त अंचल था भी नहीं और बहुत मार पड़ती थी वहां के खाने पीने। तो हम लोग स्कूल के नाम से बहुत डरते थे। घर आ जाते हैं तो बहुत खुश होते थे, और जब स्कूल जाना हो तो 2 दिन 3 दिन से पहले हम लोग तो, मैं तो रोना ही शुरू कर देता था। फिर मैंने पहले टिटलागढ़ में अपनी अध्ययन शुरू किया। उसके बाद मैं भुवनेश्वर में गया। भुवनेश्वर में ब्लाइंड स्कूल अभी भी है। तो वहां पे पढ़ने के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ा। तो बहुत कुछ मेरे सामने ऐसे चुनौती आई कि तब तक हमारे पास अच्छे कंडीशन भी नहीं थे, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था, तो मेरे पूज्य पिताजी हैं वो स्वर्ग सिधार गए थे। और मेरी जो पूज्य माताजी हैं, इन्होंने कैसे करके मुझे इस लायक बनाया, वो मैं यही जानता हूँ, वो वर्णन से बाहर है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे सहायता की, कुछ लोगों ने हौसला दिया। हौसला सबसे बहुत बड़ी चीज है। कोई पैसा दे दे वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको अच्छी बात बताए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करे, तो वो बहुत मायने रखता है। लेकिन ऐसे ऐसे करके, और हम लोग जब पढ़ते भी थे तो हमारी एग्जाम पे हम अगर ब्रेल में लिखते हैं तो हमारे जो परीक्षा का जो पेपर है वो हम लोग नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम ब्रेल में लिखते हैं। इसलिए हम एक राइटर लेते थे। मान लीजिए मैं अगर 9वीं क्लास का छात्र हूं, तो मुझे 8वें क्लास का एक छात्र मिलता है जो आंख से देखता है। वो फिर उसको मैं जो बोलूंगा वो लिखता चला जाएगा। तो राइटर लेके हम लोग परीक्षा देते थे। आजकल के जो शिक्षा है, कोई कॉपी करके, कोई पैसा दे के पास तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम लोग बिना देखे ही पहले अपने जमाने में 18 घंटा पढ़ते थे। हाथ में, आंख में देख करके पढ़ना और छू करके किताब को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट की बात है। तो छू छू करके हम लोग पढ़ते थे, अपनी उंगलियां दुख जाती थी, बहुत कुछ होते थे। लेकिन ऐसे चुनौतियों को भी हमने स्वीकार किया और हमने ये सोचा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम लोगों को कर्म करना है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई विजुअली चैलेंज है तो वो कोई बेचारा है, या लोग इसको सहायता की वो करें, लेकिन उसको बेचारा ना समझे, लोग उसको बहुत छोटी नजर से ना देखें। लेकिन मेरी ये मानना है कि कोई देखने वालों से, कोई ना देखने वाला या कोई बहरा की कोई भी हो, वो अलग नहीं है। बस लोगों का फर्क ही यही है। तो चुनौतियां सबके सामने आते हैं, और उन चुनौतियों से जो नहीं डरते, ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, ये मेरा मानना है। परीक्षित महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि चुनौतियों से आपको डरना नहीं है, चुनौतियों को चैलेंज करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, चुनौती को यदि आप चुनौती देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप परीक्षित महाराज जैसे बन जाते हैं और परीक्षित महाराज जैसे आप नाम कमा देते हैं। महाराज जी, तीसरा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। महाराज जी, निश्चित तौर पर हमारा लोकल टीवी भी, और मैं खुद एक रिपोर्टर के तौर पे आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने एक मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल करने में महाराज जी एक जिस तरह से आपने, आपकी एक बड़ी कमजोरी थी, आपके दिखना नहीं, आपको दिखता नहीं है, और एक बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आप आगे बढ़े। इसके लिए आपको महाराज जी जितना मैं बधाई दूं उतना कम है। महाराज जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके पिता या का जीवन में रहना, माता पिता के जीवन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराज जी आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय बिल्कुल आपके लिए महाराज जी, मैं ये शब्द का उपयोग उस दौरान करूंगा जब आपके पिताजी खत्म हो गए, कि उस समय आप बिल्कुल असक्षम थे महाराज जी। तो चुनौती भी आपके सामने बहुत थी। महाराज जी, जब पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया, परिस्थितियां कैसे थी महाराज? आपके घर की आर्थिक स्थिति उस समय कैसे थी? और महाराज जी, वो जो समय था, उस समय को आपने कैसे पार किया? बहुत ही डिफिकल्ट दौर था। जब मैं 8 साल का था, मुझे पता है मेरे पिताजी ने 1 साल पहले मुझे विद्यालय भेज दिए थे। लेकिन जब छुट्टियों में मैं आया
तो कुछ बच्चे ने मुझे बहुत बहुत जोर जोर से किसने मारे थे और किसने से मुझे बहुत बहुत कभी मुझे मेरे पूरे बदन पे, मेरे शरीर पे दाग भी आ जाते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल से ले आए थे, क्योंकि मेरा एक ही लड़का है, ये पढ़ के क्या करेगा, मेरा संपत्ति इतना है तो यही बैठ के खाएगा, ये इनका सोच था। लेकिन भगवान को क्या मंजूर था, पिताजी जब चले गए, फिर मेरे माताजी बिल्कुल अकेली थी। और सपोर्ट सबको मिलता है परिवार में, तो मेरे परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो मेरी वो महाराज जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। महाराज जी, आपने कहा कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, आप एक लौते लड़के हैं, एक लौते वारिस थे। आपके पिताजी ने कहा था कि जब मेरे पास इतनी संपत्ति है तो मेरा बेटा बैठ के खाएगा। महाराज जी, पिता के जाने के बाद क्या आपके परिवार के लोगों ने आपको बराबर सपोर्ट किया? महाराज उस दौरान क्या आप, जो आपके रिश्तेदार थे, जो आपके सगे संबंधी थे, क्या आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आए? क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को भी हमारे दर्शक जानना चाहिए। बिल्कुल, सच से किसी को नहीं वो करना चाहिए। मेरे फैमिली से या मेरे सगे संबंधी से जितना सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था। हालांकि अब जैसे मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो सब लोग कहते हैं कि हमारा नाम रोशन किया, हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। मैं उन सबको नमन करता हूं, लेकिन जो सपोर्ट एक विजुअली चैलेंज के लिए होना चाहिए, और एक घर है, एक परिवार है, उनमें 5-4 भाई हैं, उनके भाई के जाने के बाद उनके भाई के लड़के को जो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था। तो उसके बाद भी मैं धन्यवाद देता हूं मेरे गांव के जो लोग थे, मेरे और भी कुछ सगे संबंधी लोग थे, उन सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और ना चाहते हुए भी मैं रोता था, मुझे हॉस्टल्स को लेके छोड़ते थे। और तब मुझे पता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से खाना पीना तो अच्छे से मिल जाते थे, लेकिन जो अगर ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ मनचाहा खाना हो गया, वो हम लोग नहीं खा पाते थे। तो मेरी माताजी, तब तक हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी। तो मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे महीने में 100 रुपया भेजती थी। उस 100 रुपये से 5-5 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 4 रुपए, ऐसे करके मैं उसको खर्चा कर देता था। और कभी कभार अगर मैं किसी दुकान से उधार खा लिया हो तो एक बार अगर 100-150 रुपए हो गए तो 15-15 दिन में वो दुकान भी नहीं जाता था। जब 2 महीने 1 महीने में पैसे आते थे, फिर मैं उसको पैसे चुकाता था। बहुत तकलीफ मैंने झेली है, लेकिन वो तकलीफ का फल अगर अब मुझे ऐसा मिल रहा है कि सभी लोगों का प्यार है, और मेरे साथ भी जो मेरे म्यूजिक के टीम्स हैं, मेरे सहयोगी गण हैं, सभी के साथ हम लोग हर जगह घूमते हैं। और पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन लोगों का इस तरह का प्यार है, और ठाकुर जी ऐसे हमको हर जगह घुमाते हैं और लोगों से प्यार देते हैं ना, अब वो सारे तकलीफ को मैं भूल चुका हूं। और हम लोग बड़े प्रेम से भगवान का नाम प्रचार करके रहते हैं। अब वो जमाना नहीं है। हमको तो ये है कि हम बार बार ये कल्पना करते हैं कि हम इस दुनिया में बार बार ऐसे आए और ठाकुर जी की जो कथा है हम लोगों को बताएं, लोगों के साथ मिले जुले, यही मेरा अब ध्यान में रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है। महाराज जी, परीक्षित जो महाराज जी हैं, एक विद्वान पंडित के रूप में आप जाने जाते हैं। आप जब कथा बोलते हैं महाराज जी, तो आपके कथा में लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी थिरकना शुरू हो जाते हैं। जो मैंने आपका कल मैं थोड़ी देर के लिए आया था, मैं दूर से देख रहा था, लोग थिरक रहे थे आपकी कथाओं में। महाराज जी, आखिर आपके अंदर इतनी आकर्षक शक्ति कैसे महाराज जी आपने अपने अंदर इतनी आकर्षक शक्ति कैसे, ठाकुर जी के आशीर्वाद से अपने आप को आपने कैसे ऐसा तैयार किया कि मैं भागवत कहूं? और महाराज जी, आप कई बार एक श्लोक बोलते हैं भागवत के अंदर, जो दोहे आते हैं, जो पंक्तियां आती है भागवत के अंदर, कई तरह की चीजें होती है। कहते हैं कि भगवत गीता जीवन का सार है, और जीवन के सार की चीजों को आप जो श्रोतागण है उन्हें सुनाते हैं। महाराज जी, इसके लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया, इसका विस्तार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बड़े भाव से इसको बताना चाहूंगा कि पहले से ही हम लोग जब गांव में होते थे तो हमारे उड़ीसा में लोग भागवत हमारे घर में पढ़ते थे, हमारे पड़ोसी पढ़ते थे। तो मैं जब अपने
उसी आयु में भी वहां पे बैठ जाता था। और मुझे पता है हमारे गांव में जब लोग पुराण पाठ करते थे मंदिरों में, तो वहां भी मैं जाके पहले बैठ जाता था। और ऐसी कुछ प्रसंग जब आते थे ना, तो मैं कभी ठाकुर जी की भाव से बिल्कुल बह जाके मैं कभी रोने लगता था। और अभी भी ये है, मैं बहुत मतलब ये हूँ, भाव प्रवण हूँ। तो कथा सुनने में और कहने में मेरी रुचि पहले से ही मैंने रखा था। फिर पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद अभी कुछ ऐसे भागवत जी के वक्ता हैं जो जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, और उन सबको मैंने सुना है। जैसे मल्लुक पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन वाले, और पंडित श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज हैं, हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी हैं, जो लोग बिल्कुल मैं मानता हूं कि भगवान का रूप है। और उनको यूट्यूब से सर्च करके मैं सुनता हूं। कभी कभार उनके सामने जाके उनके कथा में बैठने का मौका मिला, कभी मिलने का मौका मिला। तो जो ऐसे कथावाचक हैं, क्योंकि कथावाचक तो वो है, कथावाचक वो होना चाहिए जो समाज का कल्याण करे। और कथावाचक होकर के लोगों को झूठ बोल दे, खाली कहानी सुना के चला जाए, ऐसे कथावाचक तो बहुत मिलेंगे। लेकिन प्रामाणिक जो कथावाचक हैं, जिनका नाम मैंने लिया है, श्री मुरारी बापू जी, श्री राजेश रामायण जी महाराज, श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, ऐसे जैसे अभी हमारे बागेश्वर धाम जी महाराज, ऐसे लोगों से का जो कथा है मैंने सबका सुना है, यूट्यूब से फॉलो किया इन लोगों को। फिर मैंने वृंदावन आता जाता रहा, गुरुजनों से भागवत का पाठ करना मैंने प्रारंभ किया, श्लोकों को याद करने का वो मैंने किया। और कथा जब मैं कहता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये भगवान ने मुझे दायित्व सौंप रखा है, तो अपने दायित्व को मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करूं। तो वो कथा को पहले मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, फिर उतार के, क्योंकि कथा कहना और समझ के कहना ये बिल्कुल अलग बात है। कहना का मतलब है आप जो पढ़े हो, जो रटे रटा वो कहना, लेकिन समझ के कहना मतलब जो कह रहा है वो पहले समझे फिर बोले। तो कथा का ये धारा है। कथा में श्लोक का उच्चारण, भगवान का महिमा, भगवान का जो महिमा है उसको लोग बताते नहीं, अपने महिमा अपने गुण लोग बताते रहते हैं। ये इसको मैं कभी नहीं मानता। आई 100% डिसएग्री अबाउट दैट मैटर। कथा अगर हम करते हैं तो उसमें जन कल्याण हो, ठाकुर जी के भक्ति उसमें हो, और प्रामाणिक हो, ना कि हम लोग कहानी बोल दे दशरथ के घर राम जन्मे, राम राजा हुए और राम चले गए। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन वो उनके चरित्र में क्या गुण है, क्या प्रमाण है, वो श्लोकों का क्या भार है, वो हमको जरूर लेना चाहिए। और जितने भी कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले हैं, मैं सबको ये कहता हूं कि हम किसी का निंदा ना करके, जो भी कथावाचक हैं, जो भी कहने वाले लोग हैं, उनके प्रवचन को हम सुने। जितना सुनेंगे हमारी कथा में उतनी शुद्धता आएगी। और मैं भी आज ये मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मैं सुन के और सुनने के बाद उसको रटने के बाद समझ के, अगर मैं श्लोक जानता हूं तो श्लोक बोल दिया, तो अगर मैं श्लोक नहीं समझा पाऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसलिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो सुन के और खुद समझ के उस भाव में बह करके कथा अगर कोई कहे तो उसमें वक्ता का भी कल्याण है और जो सुनने वाले सभी लोगों का भी कल्याण है। यही मेरा मानना है। महाराज जी, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछना चाहूंगा। आप दिल्ली भी पढ़ाई करने गए थे महाराज जी, आपने पीएचडी की पढ़ाई भी की है। आपको इसके बाद आपकी प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति भी हुई थी। महाराज जी, जब एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाता है, वो सोचता है कि अब मेरा जीवन मैं सेट हो गया हूँ जीवन में। एक व्यक्ति को क्या चाहिए महाराज? जो व्यक्ति को चाहिए अच्छा घर, पहनने को अच्छा कपड़ा, एक सरकारी नौकरी, या तो फिर उसका जीवन अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आपके साथ सभी तरह की परिस्थितियां हो गई थी, परिस्थितियां बिल्कुल आपने अपने अनुरूप ढाल ली थी। आखिर महाराज मन में कैसे ऐसा सवाल आया कि नहीं, अब मुझे सरकारी नौकरी छोड़ना चाहिए और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मुझे कथा पढ़ना चाहिए? कैसे महाराज आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? बिल्कुल, मैं जब जॉब में था तो हमारे ड्यूटीज 10 से 4 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते थे। तो मैं, सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं, जैसे अभी भी लोग मेरे बहुत प्रिय, सबका प्रिय भाजन हूं। तब भी मैं क्या करता था, रात रात को कहीं भजन गाने चला गया,
दिन में कहीं आश्रम में चला गया तो कहीं कहीं मैं पहुंच जाता था अच्छे से, वहाँ भजन गाने में, कथा कहने में मैं व्यस्त हो जाता था। तो ऐसे ऐसे करके मुझे लगने लगा कि मैं जो दायित्व सरकार ने मुझे दिया है या जो दायित्व मैं कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे से निभा नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी मीटिंग भी होता था, सब लोग कहते थे कि महाराज जी हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको अपना जो दायित्व है उसको निभाना चाहिए, आपको करना चाहिए, ये सब कहते थे। लेकिन सबका, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत चाहते थे तो मुझे कोई सामने नहीं बोलता था। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जॉब या कर रहा हूँ, उसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि मैं भजन गाने में, किसी की कथा सुनने में, कोई नया भजन आ गया तो उसको 2-2 बार 10-10 बार सुनने में, फिर टैब रिकॉर्ड अपने सामने रख करके गाना को रिकॉर्ड करके उसको अपने गाने में, ऐसे लोग होते हैं ना। हम लोग पहले ऐसे थे, हम लोग जब बाथरूम में नहाते थे, स्नान करते थे, तब भी हम गाना गाते थे। तो इसका मजा हम लोग लेते थे। तो कोई नहा के अगर गाना गाए तो उसका वक्त तो ऐसे ही चला जाएगा कि वाह, कहीं यहाँ तो वॉशरूम के अंदर इको है, भाई मैं ऐसे गाना गा रहा हूं तो मेरा गाना मुझे अच्छा लग रहा है। तो नहाते नहाते हम गाना गाने में मस्त हो जाते थे, कोई खाना खाने में गाना गाते। तो मुझे लगा कि मैं अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, ये बहुत बड़ी कृपा किया है भगवान ने। तो मैं सोचा मैंने कि चलो, लोग तो कई कई कामों में अपने आप को लगाते हैं, हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं और हम लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छा भजन भगवान का गा लेते हैं, हम कथा कहें लोगों को, उस कथा से लोगों का भी कल्याण हम लोग करें, हम अपना भी कल्याण करें। क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी को जानने का और प्राप्त करने का पहला सूत्र है कथा। कथा और कीर्तन के बिना कलयुग में कोई कितना पूजा करे, कोई कुछ भी करे, कलो तद हरि कीर्तनात् करके यहाँ पे प्रमाण है। तो हम लोग अगर ठाकुर जी के प्रिय बने तो एक ही माध्यम है, हम सुने और कहें। इसलिए मैंने सबको साइड पे रखा और यहाँ आ गया। और कथा मात्र का जीवनम, अब कथा ही मेरी जीवन है, इसी के बाद और कुछ भी हम लोगों का नहीं है। दूसरी के लोगों से मिलना जुलना, ये करते रहना, बस यही सब हमारे साथ है और बड़े प्रेम से हम लोग रहते हैं। महाराज जी, निश्चित तौर पर आपके अंदर वाकई में एक आकर्षण की शक्ति है, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं एक रिपोर्टर के तौर पे मुझे भी आपने आकर्षित कर लिया और मैं आपकी बातों को गंभीरता से सुन रहा हूं। महाराज जी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि विद्वान पंडित के रूप में आपने अपना एक नाम स्थापित कर लिया है, भारत के कई राज्य तक आप पहुंच चुके हैं, यहां तक कि आपके विषय में हमने ये भी सुना है कि आप श्रीलंका में भी जाके आप कथा कर चुके हैं, ठाकुर जी की लीला को वहां भी आप बता चुके हैं। अब आपसे महाराज जी ये जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है क्या, जो इच्छा अब तक आपकी पूरी नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाए? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, भारत का एक ब्राह्मण हूँ और एक कथावाचक हूँ। कथा कहना, कथा सुनना और लोगों से मिलना, मैं यही चाहता हूँ कि जब तक ये भगवान की इच्छा से हम लोग इस दुनिया में रहे, ज्यादा से ज्यादा हम गोविंद का गुणगान करें। क्योंकि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम न भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोगों की बहुत इच्छाएं होती है, कोई कहे कि भाई मुझे 4 मंजिले का इमारत चाहिए, कोई कहे कि मुझे ताजमहल घुमा के ले आओ, भैया हमें तो कोई कुतुब मीनार दिखा दो। हमको और क्या चाहिए? 500 साल के पहले जो संघर्ष हुआ, हमारे रामलला सरकार जो ट्रेंड में थे और वो पूरी हो गए। हमारे रामलला जी अब कनक भवन में विराजित हैं, अयोध्या धाम में हमारे ठाकुर जी विराजित हो गए। एक सच्चे भारतीय और एक आध्यात्मिक धर्म गुरु होने के बाद और क्या चाहोगी? विधर्मियों ने हमारे ठाकुर जी को कहां कहां नहीं भटकाया। जो बाबर हमारे देश का नहीं है, उसके मस्जिद को उन लोगों ने बना लिया, हम लोग उसको देख देख के अपने वो गुजारा करते थे। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि ये मेरे को नहीं, प्रत्येक भारतीयों को, कि 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ। मेरे रामलला जो अभी कनक भवन में विराजित हैं, अभी उसका हम लोग साक्षी बने, उसको हम देख चुके हैं। वैसे ही हमारे मथुरा में भी जो विधर्मियों ने अपना डेरा डाला है,
वो भी सफल होगी। हमारे कन्हैया का शुद्ध मंदिर बनके तैयार होगा। काशी विश्वनाथ जी का भी ऐसा होगा। ये सब हम लोग अपने कान से सुनेंगे, अपने आंख से देखेंगे। इसको देखने सुनने के बाद दुनिया की जो भौतिक वस्तु है उसकी चाह रखना मेरे लिए कम से कम तो नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं इस साल खास करके। और यहाँ भी मैं टेमरा में आया, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में, हालांकि पहले कई जगह में जा चुका हूं, लोगों का बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार अभी मिल रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं कह चुका हूं कि रामलला जो कनक भवन में विराजमान हो गए, उससे बड़ी उपलब्धि और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और मुझे कुछ चाह नहीं है। चाह गई चिंता नशी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। यही कहना है मुझे। महाराज जी, टेमरा वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का गांव है। या पहले जब मैं आया, जब मैं कदम रखा, मैं ऐसा लगा कि मैं बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ। हालांकि मैं कभी देखा तक नहीं था। सिनापल्ली तक आया, उस छत्तीसगढ़ साइड में बसना, उस तरफ गया मैं, सड़ई पाली, उस तरफ पिथौरा, उस तरफ तो गया था। लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरा तब से अभी तक मुझे यहाँ ये लगता है कि मैं सबका बहुत पहले से सबको जानता हूँ। और इतने प्रेम से लोग सुनते हैं, इतने प्रेम देते हैं कि मुझे तो लगता है कि बार बार यहाँ पे मैं इस साल में कम से कम एक बार आऊं और लोगों को कथा सुनाऊं। कभी कथा ना कहने का मौका भी मिले तो मैं इस क्षेत्र में कभी कभार इस प्रांत में आऊं तो यहाँ एक बार लोगों से मिलकर के जाऊं। मैं यही कहना चाहूंगा। महाराज जी, अंतिम सवाल। महाराज जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पैर से विकलांग होता है, कोई हाथ से दिव्यांग होता है महाराज जी, कोई आंखों से भी दिव्यांग होता है महाराज जी। तो कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक कमी दे दी है, मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। या महाराज जी, ऐसे बच्चे जीवन में हार मान जाते हैं। तो परीक्षित महाराज से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि परीक्षित महाराज, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हार कभी किसी को नहीं मानना चाहिए। जो भी देख नहीं सकते, जो भी सुन नहीं सकते, जो भी चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स इंडिया के हर राज्य में है। तो अपने माता पिता को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि जैसे मेरे माता पिता ने किया था, अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए जरूर भेजें। और ये आप मुझे देख रहे हो कैमरा फ्रेम में, ये सब बड़ों का आशीर्वाद तो है, लेकिन मैंने मेहनत किया है, पढ़ाई मैंने की है। जब मैं नहीं पढ़ता तो यहाँ मैं क्यों आता? आप मुझे क्यों देखते? इसलिए आप लोगों के किसी के पास में ये आइडिया हो, ये नॉलेज हो कि किसी का बच्चा देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए ब्लाइंड स्कूल है और ऐसे लोगों के लिए डेफ स्कूल भी है। कोई मानसिक अगर संतुलन खो चुका है तो उनके लिए एमआर का मतलब है मेंटली रिटार्डेड, ऐसे लोगों के लिए स्कूल है। तो अपने बच्चों को मैं हर वो अभिभावक से कहना चाहूंगा कि स्कूल में भर्ती करें और स्कूल में भर्ती कराने के बाद अपने संतान को शिक्षा दें। ये तो माता पिता का दायित्व है। और जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देख सकते, जो लोग विकलांग हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप किसी भी हालत में हिम्मत कोई ना हारे। आपको मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर किसी को कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई किसी को नहीं पता कि विकलांगों के लिए क्या क्या व्यवस्था है सरकार का और विकलांगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आप इस दास से भी संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। अब मेरा भी एक YouTube चैनल है, वहां पे श्री परीक्षित महाराज ऑफिशियल करके, वहां पे भी आप मुझे विजिट करें, फेसबुक में विजिट करें। और जो भी सवाल आपके मन में है विकलांग लोगजनों के, आप मुझसे डायरेक्ट पूछें। जो स्कूल्स तक नहीं पहुंचते, ऐसे लोगों को भी हम कभी कभार समय मिले तो उनको स्कूल्स तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो हिम्मत नहीं हारे और वो अपने आप में जो कमी है उस कमी को सोच करके अपना टाइम खराब मत करें। विकलांग कोई चीज है नहीं, ऐसे भगवान ने सबको बनाया है, किसी ना किसी अर्थ से बनाया है। तो उस अर्थ का जो सार्थकता वो हम ही लोगों को करना है। सब अगर भगवान करेंगे तो हम फिर क्यों करेंगे? भगवान अगर हमको थाली में खाना उन्होंने परोस दिया तो खाने का दायित्व है वो हमारा है। इसलिए कमजोरी नहीं है,
मेरे मानने से दुख सुख भी कुछ नहीं होता। आज का सुख ही आज का सत्कर्म है, मतलब आज का सत्कर्म ही आज का सुख है और आज का कुकर्म ही कल का दुख है। इसलिए दुख सुख को सही मान करके चले, कोई भी जिंदगी से हार ना माने। तो फिर ठाकुर जी, अरे भगवान हमारे सबके साथ है। भगवान कहते हैं जब तू चलेगा एक पग तो मैं चलूंगा साथ। अगर मेरे लिए तू एक पग पैर बढ़ाए तो तेरे लिए मैं 7 पग चलने के लिए तैयार हूं। तो ठाकुर जी से आध्यात्मिक विश्वास रख करके चले तो जैसे मेरा कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण सुनिश्चित है, यही कहना चाहूंगा। तो ये थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने बहुत ही अच्छा शब्द अंतिम में कहा कि जिंदगी में कभी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए, अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षित महाराज ने यह भी समझाया कि भगवान भी ये सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यदि एक पग चल रहा है, हिम्मत करते हुए यदि वो आगे बढ़ रहा है, तो प्रभु भी उसका साथ देते हैं और प्रभु उसके आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। मेरे इंटरव्यू करने का उद्देश्य ये था कि मैं परीक्षित महाराज से आज मैंने इसलिए इंटरव्यू किया क्योंकि कई व्यक्ति, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म से दिव्यांग रहते हैं, उनके मन में ये बातें आ जाती है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए जो परीक्षित महाराज उदाहरण है, परीक्षित महाराज जन्म से दृष्टिबाधित हैं, जन्म से वे देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनाई। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर तमाम तरह के संघर्षों को करते हुए, संघर्ष को देखते हुए उन्होंने जीवन में दुख भी देखा है, लेकिन उस दुख के बाद भी परीक्षित महाराज ने कभी अपना लक्ष्य नहीं पलटा, कभी वो पीछे मुड़कर जीवन में नहीं देखे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। परीक्षित महाराज ने हमेशा यही मन में एक विश्वास बनाया, मन में उन्होंने दृढ़ संकल्प बना लिया कि जीवन में मैं सब कुछ कर सकता हूं जैसे कि सामान्य व्यक्ति कर सकता है, मैं भी सामान्य व्यक्ति की तरह हूं। और परीक्षित महाराज ने इंटरव्यू के दौरान बीच में एक शब्द कहा था कि मैं ठाकुर जी से यही विनती करता हूं, मैं ठाकुर जी से यही मांगता हूं कि ऐसा जन्म मुझे 1000 बार मिले और मैं हमेशा कथा सुनाने आता रहूं। इसके साथ साथ उन्होंने टेमरा वासियों की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि टेमरा वासियों ने जो उन्हें आत्मीयता और जो प्यार दिया है, उस सम्मान को जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, टेमरा।